तो आज हमारा टॉपिक है और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन। मुझे याद है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हमें इसकी ज़रूरत पड़ी थी, तब मैं थोड़ा 10 मिनट के लिए उसको एक्सप्लेन भी करके दिया था। आज हम बिल्कुल डिटेल में इसे पढ़ेंगे। यहाँ इक्वेशन ऑफ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन एंड इक्वेशन ऑफ मेजर एंड माइनर आर्क्स इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये दो चीज़ें हमें आज के लेक्चर में डिस्कस करने की है। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट द origin and रेडियस इज इक्वल्स टू आर। अब किसी सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए चाहे आप कोई भी डायग्राम लो, जैसे आप सर्कल लोगे, स्ट्रेट लाइन लोगे, पैराबोला लोगे, इलिप्स लोगे, हाइपरबोला लोगे, तो मैथमेटिशियंस ने इनकी इक्वेशंस निकालने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, ज्योमेट्री को इजियर वे से करने के लिए अलजेब्रा में कन्वर्ट किया गया है। यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या किया गया है, उन अलजेब्रिक इक्वेशंस को इजियर वे से कॉम्प्लेक्स की रूल्स लगा के सॉल्व करने के लिए हम ज्योमेट्री में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो किसी भी शेप का अगर आपको इक्वेशन निकालना है तो उस शेप को हम वेल डिफाइंड पहले करते हैं, उसका डेफिनेशन खोजते हैं। ठीक है, जैसे आप अगर कोनिक सेक्शन में जाओगे, पैराबोला, हाइपरबोला और इलिप्स में, तो हम वहाँ पे फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी बनाया गया है। मैथमेटिशियंस ने क्या बनाया, फोकस डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, और फिर उसके भरोसे तीनों डायग्राम्स को डिफाइन किया गया और फिर उनकी इक्वेशंस बनाए गए। तो वैसे ही सर्कल एक क्या है, लोकस ऑफ सच मूविंग पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये जो डिस्टेंस है ये आर होता है और ये फिक्स्ड पॉइंट जो है सेंटर सी होता है। अगर यहां पे ये सेंटर अगर ओरिजिन है तो ऐसे एक्सेस बनेंगे यहां पे। ठीक है, इस आर को थोड़ा मैं उधर ले लेता हूं, ऐसे। ये हो गया आपका रियल एक्सिस और ये हो गया आपका इमेजिनरी एक्सिस। सेंटर इज एट ओरिजिन और रेडियस सर्कल का लेना है आपको आर। ये पी नाम का जो पॉइंट है ये मूविंग है, ये कहीं पे भी हो सकता है अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, लेकिन इस तरीके से हो सकता है कि उसका डिस्टेंस ओ से हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा हर सिचुएशन में, हर पोजीशन में। तो सपोज इस पी नाम का जो मूविंग पॉइंट है इसका एफिक्स ले लेते हैं हम जेड इज हियर वेरिएबल। तो यहां पे लेंथ ऑफ ओ पी इज इक्वल्स टू आर हो गया। अब हम क्या पढ़े हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर में लेंथ कैसे रिप्रेजेंट होता है, डिफरेंस, मॉड्यूलस ऑफ द डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन दैट टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो यहां हमारे पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, एक ओरिजिन पे बैठा हुआ है और एक सर्कल के ऊपर बैठा हुआ है। ओरिजिन पे बैठा है वो फिक्स्ड है, सर्कल के ऊपर बैठा है वो वेरिएबल है, मूविंग है। ठीक है, तो ओरिजिन पे बैठा हुआ जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो 0 है और सर्कल पे बैठा हुआ है वो है z। तो इस OP को मैं लिख सकता हूं मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 0 इज इक्वल्स टू आर। सिंपली z माइनस 0 z विल कम, तो मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू आर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज इक्वल्स टू आर। अब यहां जो सर्कल का
कार्टेशियन जो इक्वेशन है वो क्या होता है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू आर स्क्वेयर। तो यहां हम जानते हैं इफ z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई देन मॉड्यूलस ऑफ z इज इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो मॉड z की जगह क्या डाल दो, रूट ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर किसकी इक्वल होना चाहिए, आर के। दोनों साइड स्क्वेयर करोगे तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म, दिस इज इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म या ऑन आर्गेंट प्लेन। ठीक है, पहले इतना लिख लो। यहां एक चीज ध्यान रहे, एक कंफ्यूजन बच्चों का हमेशा होता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर हो जाने के बाद में ये इसके साथ आपका कम पाला पड़ता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इस इक्वेशन के साथ बहुत बार ज़्यादा टाइम आपका यूज होता है। तो यहाँ बच्चे एक मिस्टेक करते हैं, मॉड z इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, तो ये मिस्टेक आपके हाथ से ना हो। यहाँ देख लो, मॉड z माने रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होना चाहिए, उसका स्क्वायर करेंगे तब तो रूट हटेगा ना, तब आर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे मॉड z इज इक्वल्स टू आर चाहिए। अब ऐसे सर्कल का इक्वेशन बनाते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर विथ इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर नॉट at the origin and radius is equals to r। अब ये सर्कल का सेंटर ओरिजिन पे नहीं है, दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी ओ। यहां कहीं पे मैं एक सर्कल ले लेता हूं, ये मैं किसी भी क्वाड्रेंट में ले सकता हूँ, क्वाड्रेंट को कट करने वाला भी ले सकता हूँ, कहीं पे भी बना सकता हूँ, सिर्फ मुझे सेंटर इसका ओरिजिन पे नहीं रखना है बस। ओके, तो ये कोई सेंटर है और इसके ऊपर जो मूविंग पॉइंट है वो ले लो P, जिसका एपिक्स ले लेते हैं Z जो कि वेरिएबल है। ठीक है, इस P को थोड़ा मैं इधर ले लेता हूं ऐसे, Z इसे ले लेते हैं Z0। ये सेंटर C जो है इसका एपिक्स क्या ले लेते हैं, Z0 ले लेते हैं, Z0। इन दोनों को ज्वाइन करूंगा तो ये जो लेंथ है CP ये मुझे क्या लेना पड़ेगा, R। क्लियर। अब यहां फिर से वही डेफिनेशन, CP is equals to R and what is CP? Distance between two complex numbers। कौनते कौनते कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z एंड Z0। तो यहां मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0 मस्ट इक्वल्स टू R। क्लियर होगी बात। यहां पे इसे अगर मैं ज्वाइन करूं ऐसे तो दिस इज Z0, ये एरो क्या हो गया, वेक्टर Z0 हो गया। और इसे अगर ज्वाइन करूं तो ये एरो क्या हो गया, वेक्टर Z हो गया। दिस इज Z0 एंड दिस इज Z, वेक्टर Z की बात कर रहा हूं मैं। ओके, यहां लोकेटेड है Z ऐसे मत समझो, Z0 यहां लोकेटेड है ऐसे मत समझो। इस वेक्टर का टिप एंड पॉइंट और इस वेक्टर का टिप माने एंड पॉइंट, ये एंड पॉइंट सेंटर है और इसका एंड पॉइंट कौन है, Z है। ठीक है, तो वेक्टर्स में भी हम ऐसे ही करते हैं, वेक्टर CP इज इक्वल्स टू पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ C। तो यहां पोजीशन वेक्टर ऑफ P क्या लिखा है, Z, और पोजीशन वेक्टर ऑफ C Z0। करेक्ट। उसका हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड, माने मॉड्यूलस डाल दिया, तो वो मॉड्यूलस या वो मैग्नीट्यूड क्या है, R है। क्लियर हो गई बात, लिख लो।
कार्टेशियन फॉर्म के लिए भी जज कर लेते हैं ताकि वो भी पता चले आपको कि कार्टेशियन फॉर्म क्या है। तो इसमें सपोज एक सर्कल मैं इधर बना लेता हूं नया, उस डायग्राम को डिस्टर्ब ना करते हुए। सेंटर सी के कोऑर्डिनेट्स है सपोज h, k, और ये P पॉइंट है जो मूविंग है, इसलिए इसके कोऑर्डिनेट्स लेना पड़ेगा मुझे x, y। तो Z0 यहां पे हो जाएगा h प्लस आयोटा k, करेक्ट, एंड Z क्या हो जाएगा x प्लस आयोटा y। अब Z माइनस Z0 क्या हो जाएगा x माइनस h प्लस आयोटा इंटू y माइनस k। तो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0 क्या हो जाएगा रूट ओवर x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ z का स्क्वायर कर लेते हैं, ये इसका वैल्यू क्या है r है अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट। दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो क्या मिलेगा r, पहले r वैल्यू डाल देता हूं, फिर एक स्टेप बढ़ा के स्क्वायर कर लेता हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is at the point whose coordinates are h, k and radius is r। क्लियर हो गया? ये लिखना हो तो ये भी लिख लो, उसको कार्टेशियन बोलने का, इसको कॉम्प्लेक्स बोलने का। थर्ड वन इज, अब देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। क्या देखते हैं? जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। तीसरा, अब जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में सेंटर कहीं पे भी हो सकता है। इट मे लाई ऑन द ओरिजिन, इट मे नॉट लाई ऑन द ओरिजिन, नाम ही उसका जनरल इक्वेशन है। वो सभी प्रकार की सर्कल्स को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी अभी हमने लेट सेंटर सी लेते हैं Z0 एंड रेडियस इज इक्वल्स टू ले लेते हैं R। ठीक है, तो फिर से वही सर्कल बना रहा हूं मैं जो लास्ट इसमें बनाया था। ये पॉइंट P, मूविंग पॉइंट Z, C हैविंग एफिक्स Z0, दिस इज R। यहां पे अभी अभी हमने डेराइव किया था, सिंस मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0 इज इक्वल्स टू R, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो मॉड्यूलस ऑफ Z माइनस Z0 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। दिस विल इंप्लाई मॉड Z का स्क्वायर है तो उसे क्या लिखते हैं हम? Z इंटू Z बार। तो यहां ये क्या बन जाएगा? Z माइनस Z0 इंटू बार ऑफ Z माइनस Z0 मस्ट इक्वल्स टू R स्क्वायर। दिस विल इंप्लाइज बार को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो बार Z माइनस बार Z0 मस्ट इक्वल्स टू R स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट रिमूव कर देंगे तो Z इंटू बार Z माइनस Z इंटू बार Z0 माइनस Z बार इंटू Z0 माइनस माइनस प्लस Z0 इंटू बार Z0 माइनस R स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। क्लियर? अब यहां पे हम इसे क्या कर लेते हैं? Z इंटू बार Z एज इट इज रहने देते हैं। यहां माइनस Z0 जो है, ठीक है ना, माइनस Z0
जो हमें दिख रहा है उसकी जगह माइनस ए ले लेते हैं, ठीक है। लेट माइनस Z0 इज इक्वल्स टू ए, ओके। माइनस बार Z0, ठीक है ना, माइनस बार Z0 क्या हो जाएगा, ठीक है ना, बार ए हो जाएगा। दिस विल इंप्लाई माइनस बार Z0 इज इक्वल्स टू बार ए हो जाएगा, एंड Z0 बार Z0 माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल्स टू ले लो B। अब इसी इक्वेशन में ये सब वैल्यूज जब मैं प्लेस करूंगा तो क्या बनेगा इक्वेशन, Z इंटू बार Z। पहले ए वाला लिखते हैं, माइनस Z0 की जगह आपने ए लिखा था, तो यहां पे क्या आएगा, ए इंटू बार Z, प्लस बन जाएगा वो प्लस ए इंटू बार Z, माइनस बार Z0 की जगह क्या बन गया, बार ए बन गया, प्लस बार ए इंटू Z, और बाकी जो बचा हुआ डिपार्टमेंट था उसकी जगह आपने बी प्लेस कर दिया था। दिस इज नोन एज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। लिख लो पहले इतना। थोड़ा इसी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। हमने देखो एज A0 Z0, सॉरी A0 नहीं Z0, as we kept minus Z0 is equals to A, this will imply Z0 is equals to minus A। Z0 किसका एफिक्स था, सेंटर का, बरोबर है, माने दिस विल इंप्लाई सेंटर इज एट माइनस ए। ये माइनस भी दिखना चाहिए ठीक से, माइनस ए, ओके। अब रेडियस निकालते हैं। एज वी केप्ट Z0 बार Z0 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, यहां आएगा माइनस ए, तो यहां आएगा माइनस ए बार माइनस आर स्क्वायर उधर भेज देते हैं, माइनस बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, करेक्ट। माइनस माइनस प्लस, देन ए इंटू बार ए माइनस बी इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल्स टू रूट ओवर, रेडियस निकाल रहे हैं, प्लस माइनस तो आएगा नहीं, ठीक है ना, तो a इंटू बार ए माइनस बी। यहां एक चीज बड़ी ध्यान से, एक नोट बड़ी ध्यान में रखना, रेडियस निकल गया। अब नोट कौन सी आपको ध्यान में रखना है, द सर्कल इज रियल, the circle is real only when a into bar a minus b is greater than or is equals to 0, क्योंकि रूट के अंदर है वो, समझ में आया ना। तो ये हमेशा क्या रहना चाहिए, रियल सर्कल के लिए ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0 रहना चाहिए। अब 0 जब रहेगा तब रेडियस 0 हो जाएगा, करेक्ट ना, रेडियस 0 हो जाएगा मतलब वो सर्कल एक पॉइंट बन जाएगा, पॉइंट ही सर्कल, ठीक है ना। इतना सा पॉइंट ड्रॉ करने से धब्बा बना दिया, अब दिख रहा है ना सर्कल है करके, या इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखो, सूक्ष्म दर्शका खाली ठेवून पहा, पूर्ण काय दिसेल, सर्कल दिसेल, तो करेक्ट मोठा दिसेल। सो दैट मस्ट ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 0। तो सेंटर हो गया माइनस ए एंड रेडियस हो गया ए
ए बार माइनस बी का होल रूट, लिख लो उतना भी। अब इसे डिस्कस करेंगे हम कार्टेशियन फॉर्म के लिए। इसी को जनरल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे तो इससे भी कर सकता हूं मैं, लेकिन हम बाय प्रोसेस चलेंगे, ठीक है। तो बाय प्रोसेस चलना है तो मैं यहां से कंटिन्यू कर लेता हूं। अब हम यहां एक इस डायग्राम में क्या कंसीडरेशन कर लेंगे कि सेंटर के कोऑर्डिनेट्स है h, k और इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y। रेडियस तो आर ही रखना है हमें। तो z माइनस z0 क्या हो जाएगा, z माइनस z0 हो जाएगा x माइनस h प्लस y माइनस के मॉड्यूल आयोटा के मॉड्यूलस का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ऐसे कुछ बन जाएगा। जब भी करके बताया मैं ये, अब डायरेक्ट यूज कर रहा हूं इसमें। इसका मॉड्यूलस क्या आएगा, मॉड्यूलस का स्क्वायर रूट हट जाएगा अपने आप, तो क्या आएगा x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू, ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ एच एक्स प्लस एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ के वाई प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात। यहां पे डेकोरेशन कर लेते हैं पहले इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टॉइस ऑफ एच एक्स माइनस टॉइस ऑफ के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख ली, वाई स्क्वायर वाली, फिर एक्स वाली, फिर वाई वाली। ओके, अब माइनस एच की जगह जी प्लेस कर देते हैं। पुट माइनस एच इज इक्वल टू जी एंड माइनस के इज इक्वल टू एफ एंड एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टॉइस ऑफ जी एक्स प्लस टॉइस ऑफ एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू, इसे कहा जाता है जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल इन कार्टेशियन फॉर्म। क्लियर। अब ये सब्स्टिट्यूट वगैरह क्यों करते हैं हम माइनस की जगह, हम स्टैंडर्ड इक्वेशन में हमेशा प्लस साइन रखने की सोचते हैं। ठीक है ना, जनरल इक्वेशन एक आपको मैं ऐसा जरूरी क्यों है बताता हूं। कोनिक सेक्शन में ये सब पढ़ते हो आप। अब एक कोन है, कोन का जो वर्टेक्स होता है वो पॉइंट है। ठीक है, कोन का जो एक्सिस होता है वो लाइन है। कोन की जो स्लैंट हाइट्स होती है, ठीक है, वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है। अब ये दोनों और एक्सिस तीनों कंसीडर करो तो फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइंस है पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। करेक्ट। कोन को बीच में से ऐसा तिरछा कट करो तो इलिप्स दिखेगा आपको। करेक्ट। कोन का जो बेस है वो सर्कल है। ठीक है, कोन को इस तरीके से अगर कट करोगे तो हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से अगर कट करोगे तो पैराबोला मिलेगा। वो किस तरीके से कट करोगे वो मैं कोनिक सेक्शन में आपको समझा के दूंगा तरीके उनके। एक कोन से हमें पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिल रहा है। समझ में आया ना, पॉइंट, लाइन, पेयर ऑफ लाइंस, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, पूरा एक ही कोन से मिल गया। ठीक है, तो यहां
जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक पढ़ेंगे हम। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो होता है ना, वो ax² प्लस by² प्लस टॉइस ऑफ gx प्लस टॉइस ऑफ fy प्लस c इज इक्वल टू। अब माइंड में 4 शेप ले लो सिर्फ। कौनते कौनते? सर्कल, एलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला। समझ में आया? मैंने यहां से ये a हटा दिया, b हटा दिया, माने a इज इक्वल टू b है। कौन बन गया वो? समझ में आया ना? तो ऐसे ही सभी के इक्वेशंस बनेंगे। तो जनरल इक्वेशन ऑफ कोनिक जो होता है उसको फॉलो करते हुए हम सभी इक्वेशंस मैनेज करते हैं। क्लियर हो गया? अब यहां और कुछ चीजें एंजॉय करते हैं। हियर ये तो जनरल को क्या कहते हैं, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। सेंटर C इज क्या होगा? -g - f। क्यों? क्योंकि सेंटर h के था, तो h का वैल्यू -g आएगा और k का वैल्यू, तो सेंटर हो गया। ओके। दूसरा पॉइंट, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है? √h² प्लस k² माइनस c। c को इधर लेके आओ, r² को उधर लेके जाओ और स्क्वायर रूट निकाल लो, तो रेडियस मिल जाएगा। तो रेडियस क्या मिलेगा? h² प्लस k² माइनस c। क्लियर? यहां h आप ये वाला भी रख सकते हो -h, लेकिन स्क्वायर होने की वजह से वो पॉजिटिव बनने ही वाला है, तो उसको माइनस, नेगेटिव, पॉजिटिव रहने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दिस इज -c। यहां पर भी ये क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी वो रियल सर्कल क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। दोनों चीजें समझ में आई? कॉम्प्लेक्स में भी सर्कल और कार्टेशियन में भी सर्कल। मैं कार्टेशियन में इसको इसलिए आपको एक्सप्लेन करके दे रहा हूं क्योंकि आपका कोनिक सेक्शन चैप्टर अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बहुत सी जगह हमें दोनों सोच माइंड में रखते हुए क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा, इसीलिए मैं लगे हाथ आपको दोनों चीजें एक्सप्लेन करके दे रहा हूं। लिख लो। सो नेक्स्ट अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्वेशन ऑफ एन आर्क इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। पहले आर्क का इक्वेशन कॉम्प्लेक्स प्लेन में कैसे निकाला जाता है, ये करने के पहले जो लोअर क्लासेस में आप आर्क के बारे में पढ़े हो वो थोड़ी बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट वाली यहाँ पे हम रिवाइज कर लेते हैं। सपोज मैंने कोई एक सर्कल बना लिया, इस सर्कल के ऊपर ऐसे कोई भी 2 पॉइंट ले लिया जो डायमीटर के एंड्स नहीं है, ओके, और यहां से काट दिया सर्कल को, तो मेरे पास सर्कल के सरकमफेरेंस के 2 पार्ट बन गए। एक ये बड़ा दिखने वाला पार्ट, एक ये छोटा दिखने वाला पार्ट। इस बड़े दिखने वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं? मेजर आर्क, और छोटे दिखने वाले पार्ट को हम कहते हैं माइनर आर्क। इससे आप फैमिलियर हो। और एक बेसिक चीज आप पढ़े होंगे कि अगर मैं यहां कोई, इस सर्कल को कंप्लीट कर लेते हैं पहले, और यहां कोई एक कॉर्ड बना लूं, कॉर्ड AB, और यहां बहुत सारे पॉइंट्स ले लूं, P1, P2, P3, P4, P5, सो ऑन, और मैं AB था ये, और मैं इनको जोड़ने वाले ऐसे एंगल्स बनाऊं। ये थ्योरम पढ़े थे आप।
क्या था थ्योरम? ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा, ये भी थीटा, ये भी थीटा और ये भी थीटा। नहीं पढ़े थे? जाओ उस टीचर के पास। हाँ, तो ये सभी एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये तो मैंने मेजर आर्क में बनाया, माइनर आर्क में बना लेता हूं, ऐसे दो ही बना लेता हूं, यहां ज्यादा गजगज हो जाएगा। ये सपोज अल्फा है तो ये भी क्या रहेगा? अल्फा रहेगा। अब यहां एक चीज और ऑब्जर्व करने जैसी है, थीटा एंगल जो है वो है एक्यूट। जो मेजर आर्क में एंगल बन रहा है वो एक्यूट है, और जो माइनर आर्क में बन रहा है वो ऑब्ट्यूस है। और अल्फा क्या है? ऑब्ट्यूस। बस इन दो चीजों पे पूरा ये टॉपिक डिपेंड करता है। माने एंगल अगर एक्यूट है तो आपके आर्क का जो इक्वेशन बन रहा है वो इक्वेशन कौन से आर्क का होना चाहिए? मेजर आर्क का होना चाहिए। और एंगल और अगर ऑब्ट्यूस बन रहा है तो आर्क का जो भी इक्वेशन बन रहा है आपका, वो इक्वेशन किस आर्क का बन रहा होगा? माइनर आर्क का बन रहा होगा। पिक्चर यहां तक क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। अब मैं जो इक्वेशन होता है आर्क का, सपोज Z1 और Z2 दो पॉइंट्स ले लूं। पहले मैं एक काम कर लेता हूं, मेजर आर्क बना लेता हूं। ये ऐसा कोई मैंने एक मेजर आर्क बना लिया। इस मेजर आर्क के ऊपर एक पॉइंट यहां कहीं पे ले लिया Z1 और यहां कहीं पे ले लिया Z2। यहां ये एंगल सपोज मैंने कंसीडर किया थीटा, ये क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए। ये एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए, क्योंकि आर्क कौन सा है? ये मेजर आर्क है। अभी मैंने सब चीजें एक्सप्लेन करके दिया हूं। अब इस एंगल को अगर मैं यहां एरो बना दूं तो ये टर्मिनल हो गया और ये इनिशियल हो गया, बराबर है? तो मैंने इस थीटा के बारे में आपको क्या पढ़ाया था, कैसे निकालने का बताया था? और ये सपोज Z है, इसका नाम P कर देते हैं, ये है Z। दिस पॉइंट इज A, जो Z सॉरी इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं B, जिसका एपिक्स है Z2। इस पॉइंट का नामकरण कर देते हैं A, जिसका एपिक्स है Z1। तो मैंने यहां आपको क्या बताया था? आर्गुमेंट ऑफ, हाँ, Z माइनस Z1 है ना, डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू थीटा। ओके, एंटी क्लॉकवाइज सेंस हमें यूज करना है। यहाँ पे एक चीज यहाँ पे इतनी ध्यान में रखो, तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज ही बनाया ना? यस। ओके, तो ये सब चीजें हम अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हम आर्गेन प्लेन ले लेते हैं। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ एन आर्क इन कॉम्प्लेक्स प्लेन इज क्या होता है? आर्गुमेंट ऑफ Z माइनस Z1 डिवाइडेड बाय Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू थीटा। इस तरीके का आर्क का इक्वेशन होता है। अब आर्गेन प्लेन की हेल्प ले लेते हैं। दिस इज इमेजिनरी, दिस इज रियल। ओके, यहां कहीं पे मैं डायग्राम बनते बनते पूरा समझ में रखो, ठीक है? बनने के बाद नहीं समझेगा ये डायग्राम।
यहां कोई एक पॉइंट ए ले लेता हूं, पूरी बनने के बाद नहीं समझेगा, ऐसे मेरा कहना है। यहां कोई पॉइंट बी ले लेते हैं जिसका एफिक्स ले लेते हैं Z2। ओके, दिस इज O, ये एक वेक्टर बनेगा, ठीक है, ये दूसरा एक वेक्टर बनेगा, ऐसे। यहां हमें अब Z को लोकेट करना पड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, Z इज अ मूविंग पॉइंट, Z1 और Z2 क्या हो गए, एंड पॉइंट्स ऑफ दैट कॉर्ड हो गए, ठीक है ना। तो हमें Z को लोकेट करना पड़ेगा। तो सपोज Z कहीं यहां है, जिसका नामकरण कर देते हैं P, दिस इज Z। अब ये थोड़ा B, Z2, Z माइनस Z1 माने ये हो जाएगा, और Z माइनस Z2 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर, Z माइनस Z1 ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको, और Z माइनस Z2 ये हो जाएगा। और ये हो जाएगा Z, ये क्या हो जाएगा, Z। ओके, अब यहां पे यहां से एक एक्स एक्सिस को मैं पैरेलल रे बना देता हूं, और इस एंगल को कंसीडर करते हैं हम अल्फा, ठीक है। इसे ऐसे बढ़ा देते हैं थोड़ा समझने के लिए अब ये, और इसे ऐसे बढ़ा देते हैं ताकि मुझे इधर का एंगल समझना है, ठीक है। ये मैं थोड़ा Z P ब्रैकेट में Z यहां लिख देता हूं, यहां से एक एक्स एक्सिस को पैरेलल रे बना देता हूं, ठीक है। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा होगा। क्लियर, दिस एंगल विल करेस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम से। ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल है क्योंकि ये दोनों एक्स एक्सिस को पैरेलल है। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्सल हो गया। तो ये अल्फा कंसीडर किया, तो दिस एंगल विल आल्सो अल्फा। अब ये एंगल सपोज बीटा है, ये एंगल क्या है, बीटा है। यहां से अगर मैं कोई पैरेलल बनाऊं एक्स एक्सिस को, तो ये एंगल भी क्या रहेगा, बीटा ही रहेगा। क्लियर। अब यहां ये वाला जो एंगल है, समझ में आ रही होंगी बात आपके कि मैंने पूरा डायग्राम बनने के बाद मुश्किल जाएगा समझना, इसलिए बनते बनते उसको समझो। ये वाला एंगल क्या रहेगा, अल्फा माइनस बीटा। समझ में आया। तो ये एंगल भी क्या रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ रहे हो ना इसको, मैंने क्यों बढ़ाया होगा उसको। तो ये एंगल भी रहेगा अल्फा माइनस बीटा। ओके। अब अल्फा क्या था वो देखो। तो यहां पे मुझे एरो बनाना पड़ेगा, और ये कौन है, Z माइनस Z1 है। माने Z माइनस Z1 का आर्गुमेंट कौन है, अल्फा। Z माइनस Z1 का आर्गुमेंट कौन है, अल्फा। ओके। और यहां पे अल्फा माइनस बीटा, इसका नामकरण थोड़ी देर के लिए मैं, थोड़ी देर के लिए नहीं पूरे देर के लिए थीटा कर देता हूं। क्या कर देता हूं, थीटा। तो यहां मुझे एक रिलेशन मिलेगा जिसके भरोसे मैं ये सब चालू कर सकूंगा।
तो अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू थीटा। देखो बच्चों, एवरीथिंग इज देयर इन द माई थियोरटिकल एक्सप्लेनेशन एंड दैट डायग्राम। कुछ लिखे नहीं हमने, सीधा सीधा कहां पहुंच गए, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू थीटा से। ओके, देन व्हाट इज अल्फा, इसका आर्ग्यूमेंट है, और ये कौन है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 माइनस व्हाट इज बीटा, इसका आर्ग्यूमेंट है, ये कौन है, z माइनस z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2। यहां आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z2 एंड इसका आंसर इज थीटा। यहां आर्ग्यूमेंट के रूल्स लगा देंगे, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस z1 डिवाइडेड बाय z माइनस z2 इज इक्वल टू थीटा। अब यहां तक तो बात हो गई खत्म, लेकिन ये आर्क का ही इक्वेशन क्यों है, ये तो मेरे एक्सप्लेनेशन पे कहीं नहीं आया, आया क्या, नहीं। अब P क्या था, मूविंग पॉइंट था, ये P इस तरीके से मूव होगा, इसीलिए बच्चों मैंने पहले आपको ये एक्सप्लेन करके दिया। ऐसे एक आर्क बनाया था, एक कॉर्ड बनाया था, और ये बहुत सारी सिचुएशंस आपको एक्सप्लेन करके दी थी। ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, हर जगह थीटा होता है। तो ये z कैसे मूव होगा, हमेशा एंगल थीटा रख के मूव होगा, और उसको थीटा रख के मूव करना है तो किसके ऊपर मूव होगा, हो जाहिर सी बात है, हो आर्क के ऊपर मूव होगा। माने यहां से इस P को पकड़ो, ऐसे ये मूव होगा, समझ में आया ना। तो यहां मैं किसी दूसरे कलर की पेन से अगर किस्मत से आपके चल गया तो, हाँ चल गया रे, थोड़ा हाथ से बनाया हूं, ठीक नहीं बनेगा, ठीक है ना, आप भी हाथ से ही बनाओगे, हाँ प्रोटेक्टर लेके वगैरह बना के Z1 Z2 अगर आप लोगे तो बरोबर समझ में आ जाएगा। तो ये बन गया एक आर्क। ओके, यहां ध्यान रहे आपको सर्कल बनाते समय या आर्क बनाते समय हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस से ही जाना है। ओके, अब यहां थीटा अगर एक्यूट है तो वो क्या बन जाएगा, मेजर आर्क बन जाएगा, और थीटा अगर ऑब्ट्यूस है तो वो क्या बन जाएगा, माइनर आर्क बन जाएगा। क्लियर नो। ऑब्ट्यूस बनाते समय मैं ऐसे जाऊंगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस से जाना है मुझे, तो मतलब मैं Z2 टू Z1 ऐसे जाऊंगा, समझ में आई ना बात। और फिर इधर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा, और वो आर्क जो करेस्पॉन्डिंग उसका बनेगा वो बनेगा माइनर आर्क। ठीक है, कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके इसे और क्लियर करेंगे, पहले यहां तक अच्छे से लिख लो। तो कुछ न्यूमेरिकल्स इसके डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए छोटे छोटे बेसिक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। सपोज यू आर गिवन आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस 2y, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस 2 आयोटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। यहां क्लियरली पाई अपॉन 4 मुझे एक्यूट दिख रहा है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, आर्ग्यूमेंट ऑफ z माइनस 3 डिवाइडेड बाय z माइनस 2y इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब
कॉम्प्लेक्स प्लेन की हेल्प ले लेते हैं। रियल, इमेजिनरी, ओ। यहां ये वेरिएबल पॉइंट है और ये फिक्स है। ये रियल एक्सिस पर है 3 यूनिट्स, तो यहां सपोज कहीं पे 1 2 3 यहां कहीं पे वो पॉइंट है। ओके, हैविंग कोऑर्डिनेट 3। ये इमेजिनरी एक्सिस पे जाएगा -2 पे, तो यहां सपोज है -1, हियर इट इज -2। ओके, अब आप ऊपर वाला जो नंबर है वो आपका इनिशियल रहेगा, ठीक है ना। यहां आप पेन रख के एंटी क्लॉकवाइज सेंस में घूमोगे, क्योंकि आपको पता है ये किसका इक्वेशन है, आर्क का इक्वेशन है, ठीक है ना। दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट्स एन आर्क। तो 3 से लेके आप -2 तक जाओगे, ऐसे कौन से सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक है। इसमें कहीं पे भी P है, सपोज ये सिचुएशन है P1, आपने इन्हें ज्वाइन कर लिया, तो ये जो एंगल बनेगा ये बनेगा π/4। ये दूसरा कोई पोजीशन ले लो P2, ठीक है, इनको ज्वाइन कर लो, तो ये भी एंगल क्या बनेगा, π/4 बनेगा। ऐसे यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, हर पॉइंट में ये तीसरा पॉइंट एंगल क्या बनाएगा, सर्कल के ऊपर है तो π/4 बनाए। और आर्क कौन सा बन गया हमारा, मेजर आर्क बन गया। क्यों मेजर आर्क बन गया, क्योंकि एंगल आपके पास में एक्यूट है। क्लियर, दिस इज फर्स्ट वन। सेकंड वन लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z+4 डिवाइडेड बाय z-3 आयोटा इज इक्वल टू π/3। आर्गुमेंट ऑफ z+4 डिवाइडेड बाय z-3 आयोटा इज इक्वल टू π/3। अगेन एक्यूट इज देयर। पहले इसका डेकोरेशन कर लेते हैं। दैट विल इंप्लाई आर्गुमेंट ऑफ z -4 z-3 आयोटा इज इक्वल टू π/3। क्लियर। अब इन्हें हम लोकेट करते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन के ऊपर, ठीक है। रियल और इमेजिनरी एक्सिस बना लेते हैं, रियल इमेजिनरी ओ। यहां ये है -4, तो ये सपोज 1 2 3 4 यहां कहीं पे लिख देते हैं -4। ये इमेजिनरी एक्सिस पे रहेगा कितने, 3 यूनिट पे, ठीक है ना। कितने यूनिट पे रहेगा, 3 यूनिट पे। तो ये कहीं पे यहां पे बन जाएगा 3। ओके, 4 से लेके -4 से लेके 3 तक आपको कैसे जाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज सेंस से जाना पड़ेगा। तो यहां से आप अगर ऐसे एंटी क्लॉकवाइज सेंस में अगर गए तो बन गया कौन सा आर्क, मेजर आर्क। यहां पे कोई भी एक पॉइंट P1 पोजीशन ले लोगे मूविंग पॉइंट का, तो ये एंगल कितने का रहेगा, π/3। दूसरा कोई पॉइंट ले लो, P2 सिचुएशन ले लो, पोजीशन ले लो, तो ये भी एंगल क्या रहेगा, π/3 का ही रहेगा। आप एक्यूरेट ग्राफ पेज पे बनाओ, ये सब गिन के देख लो एंगल्स, ठीक है ना। सर्कल नहीं भी बनाया तो चलेगा, लेकिन बनाओगे तो अच्छा ही रहेगा। आपको कौन से सेंस से बनाना है वो सब कुछ याद रहेगा। तीसरा एक पॉइंट ले लेते हैं, तीसरा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z-5 आयोटा। थर्ड वन, आर्गुमेंट ऑफ z-5 आयोटा डिवाइडेड बाय z-4 डिवाइडेड बाय z-4 इज इक्वल्स टू 3π/4 इज इक्वल्स टू 3π/4, 135 डिग्री ऑप्ट्यूस।
क्लियर? फिर से इसका डेकोरेशन तो करने की जरूरत ही नहीं है, दोनों जगह ऑलरेडी माइनस साइन है। यहां क्यों किए हमने? बीच में हमें अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला या इक्वेशन वी नीड माइनस साइन। तो यहां दोनों को प्लॉट कर लेते हैं पहले। दिस इज रियल, दिस इज इमेजिनरी। ये पॉइंट 5 यूनिट पे रहेगा, कहां पे? इमेजिनरी एक्सिस पे। 1 2 3 4 5, ये वो कोई पॉइंट है। ओके, ये हो गया Z1। एक्चुअली क्या हो गया ये? Z1। और ये रहेगा रियल पे तो यहां बन जाएगा ये 4, तो ये था हमारा 4, यहां कहीं पे ये वाला पॉइंट बनेगा ओ। ठीक है, अब यहां पे क्या करोगे आप? अगर मैं यहां एंटी क्लॉकवाइज सेंस से 5 से लेके 4 तक घूमता हूं तो कौन सा बनेगा? माइनर आर्क बनेगा। ओके, अब मेजर ऑब्ट्यूस है तो मेजर है ये हमें पता है, ऑब्ट्यूस है तो मेजर है ये हमें पता है। तो सपोज मैंने वही सेंस अगर रखा, कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज सेंस अगर रख दिया और ऐसा रोटेट होके एक सर्कल बना लिया, तो आपके पास 2 आर्क है, एक इधर का और एक उधर का। तो आप कौन सा आर्क सिलेक्ट करोगे? ये वाला आर्क। समझ में आई सिचुएशन? अब यहां क्या कर रहे हैं हम? एंटी क्लॉकवाइज सेंस फॉलो करते समय Z1 से लेके Z2 तक जा रहे हैं, बराबर है ना? और यहां पर एंटी क्लॉकवाइज सेंस रखोगे तो क्या करना पड़ेगा? Z2 से Z1 की तरफ जाना पड़ेगा। फर्क इतना है, समझ में आया ना? फर्क क्या है? इतना है, आपको Z2 से लेके Z1 की तरफ जाना पड़ेगा। अब ये हो गया आपका रिक्वायर्ड आर्क जो मैं बोल्ड बनाया हूं। और यहां कोई सिचुएशन P ले लेते हो ऐसे, ये इसको सपोज P1 है, दिस इज P2। अब ये सभी एंगल्स क्या रहेंगे? ऑब्ट्यूस रहेंगे, जिनका मेजरमेंट क्या रहेगा? 3π/4 रहेगा। क्लियर हो गई सभी पिक्चर? लिख लो।